पिज्जा, मोमोज। तो इससे सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इस वजह से पीसीओएस हो रहा ये जो लड़कियां बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं और है। टिक्की, ये चटपटा, इससे इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। हाँ। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में महिलाओं को स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगी है। किसी के पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, तो किसी को पीरियड्स में बहुत ज्यादा पेन होता है। किसी का सवाल है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने की सही एज क्या है। किसी का सवाल है कि पीसीओएस क्या होता है और पीसीओडी क्या होता है। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तृप्ति मिश्रा जी। वेलकम टू द कॉन्वर्सेशन मैम। आजकल के इसी पे आते हैं कि आजकल जो पीरियड्स इरेगुलर होने की प्रॉब्लम है, ये इतनी ज्यादा कॉमन क्यों हो गई है? आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है। लोगों के पास समय नहीं है अपने लिए। लोग क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, बाहर के खाने पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं है। यही सब रीजंस हैं, इस वजह से पीरियड्स की इरेगुलरिटी हो रही है। और इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर किसी के पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर हैं? लाइफ स्टाइल चेंज, लाइफस्टाइल चेंज। प्रॉपर स्लीप लें 7 to 8 आवर्स की, और घर का ही बना खाना खाएं। मतलब जंक फूड, प्रोसेस फूड पे लोग जो डिपेंडेंसी हो गई है, लोग घर में खाना नहीं बनाना चाहते हैं। यही सब रीजंस हैं। अगर हम इनको करेक्ट कर लें तो काफ़ी हद तक हार्मोनल इम्बैलेंस करेक्ट कर सकते सबसे पहला सवाल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है? हैं। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 to 35 डेज की होती है, और इसमें जो ब्लीडिंग टाइम है वो 3 to 7 डेज है। अगर 3 to 7 डेज ब्लीडिंग हो रही है तो नॉर्मल है। अगर साइकिल 21 डेज से कम है, मतलब जल्दी जल्दी पीरियड आ रहा है, या 35 डेज से ज़्यादा है, पीरियड डिले हो रहा है, देन इट इज़। जैसे किसी किसी को पीरियड्स में नॉर्मल पेन होता है, किसी को बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। तो ये ऐसा क्यों है कि किसी को एक्सट्रीम पेन क्यों हो रहा है? अगर हो रहा है तो वो उसको कैसे ठीक कर सकता है? नॉर्मल पेन अगर फर्स्ट 1 to 2 डेज है, देन इट इज ओके। इफ इट इज सीवियर, आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो, स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो इट मीन्स कुछ पैथोलॉजी है। तो उसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। देन शी विल एडवाइज अल्ट्रासाउंड और अदर, क्योंकि इसमें मे बी फाइब्रॉयड हो, मतलब बच्चेदानी में कोई गांठ हो सकती है, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, या फिर यूट्रस में कोई इन्फेक्शन हो। मतलब इस तरह कई कारण है। तो बेटर यही है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर बहुत ज़्यादा पेन होता है आपको पीरियड्स में। अच्छा मैम, ब्रेन और पीरियड्स का कोई कनेक्शन है क्या कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगे तो यस, ऐसा कुछ? ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। अब अगर आप स्ट्रेस में हो, स्ट्रेस होगा तो कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, पीरियड इरेगुलर हो जाएंगे। ओव्यूलेशन एग्जैक्टली क्या होता है और ये कब होता है? ओव्यूलेशन हमारे, मतलब जो भी फीमेल्स हैं उसमें हर मंथ ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। अब ये ओव्यूलेशन अगर वैसे डेट वाइज देखें तो जैसे जो ब्लीडिंग टाइम है, जब पीरियड स्टार्ट होते हैं उससे 14 डेज पहले ओव्यूलेशन होता है। तो वो सबकी अलग अलग साइकिल्स है। अगर किसी की मान लीजिए 28 डेज की साइकिल है तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होगा। तो 21 डेज साइकिल है तो वो 7th डे पे होगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो हमारी ओवरी होती है उससे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। आजकल पीसीओएस इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? पीसीओएस ज़्यादा होने की वजह लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है लोगों की। लड़कियां हैं, समय से सोती नहीं हैं, लेट नाइट जागती रहती हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और घर का खाना नहीं खाएंगे, बाहर का खाएंगे, पिज्ज़ा, मोमोज। तो इससे सारा हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, इस वजह से पीसीओएस हो रहा है। ये जो लड़कियां बहुत ज्यादा गोलगप्पे खाती हैं और टिक्की, ये चटपटा, इससे इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। हाँ, मतलब एक्सेसिव, ये कह सकते हैं मैदा है, रिफाइंड फ्लोर, ये सब जो इससे बनी हुई चीजें हैं, ये सब आपका अल्टीमेटली हेल्थ को इफेक्ट कर रहे हैं। तो मैम, ये जो पीसीओएस है, ये कोई बीमारी है या सिर्फ हार्मोनल सिंड्रोम ही है? हार्मोनल सिंड्रोम कहेंगे, बीमारी नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस है, जिनको कि अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर लें तो काफी हद तक करेक्ट भी कर सकते हैं। क्या स्कूल टाइम से ही पीसीओएस शुरू हो सकता है आज के टाइम पे किसी को?
या फिर एक मेच्योर एज के बाद ही होता है? नहीं, एग्जैक्ट एज नहीं, हमारे पास तो यंग गर्ल्स 16, 17, 18 सब है, सभी को हो ही रहा है, बहुत कॉमन हो गया आजकल। और ऐसा भी कुछ है क्या कि कुछ पर्टिकुलर बॉडी टाइप के लोगों को पीसीओएस ज़्यादा होता है, जैसे कोई पतला है तो उनको ज़्यादा होगा, या कोई मोटा है तो उनको ज़्यादा होगा, या फिर ऐसा कोई फैक्टर नहीं है? पीसीएस में जनरली वेट गेन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लड़कियां पतली हैं उनको नहीं हो सकता, उनको भी हो सकता। और ऐसा सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक्चुअली कोई पॉकेट है जिसमें कोई फ्लूइड भर जाए, पानी भर जाए, पस भर जाए, उसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। पीसीओएस में ओवरीज में सिस्ट क्यों बनते हैं? पीसीओएस में सिस्ट इसलिए बनता है कि नॉर्मली जैसे मैंने पहले बताया कि हर मंथ एक मैच्योर एग रिलीज होता है। पीसीओएस में एग का डेवलपमेंट रुक जाता है, तो वो जो इमैच्योर एग है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पीसीओएस को कम्प्लीटली रिवर्स करना पॉसिबल है कि ये कम्प्लीटली क्योर हो जाए? कंप्लीटली रिवर्स तो नहीं कर सकते, बट काफी हद तक हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके मैम, और जैसे किसी को पीसीओएस है, अब नए लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती इस बारे में, तो ऐसे सिम्टम्स क्या हैं जो बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं जिससे आप पहचान सकते हो कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो रही है? मेन सिम्टम तो यही है, पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, 2-2, 3-3 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। इसके अलावा चेहरे पे बाल आने लगते हैं, मुहासे होने लगते हैं, और वेट गेन भी हो सकता है। पीसीओएस, तो पीसीओएस से आगे फ्यूचर में कुछ और बीमारियां बन सकती हैं आगे चल, जैसे डायबिटीज हो गई या फिर और कोई बीमारियां, ऐसा है? या फिर कि जो पीसीओएस हाँ, है वो हो सकती हैं, और जब इनकी मतलब आफ्टर मैरिज कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी। और पीसीओएस का और फैटी लिवर का भी कुछ रिलेशन है? रिलेशन है, पीसीओएस में वेट गेन होता है, वेट गेन होगा तो फैट डिपॉजिट होगा, तो लीवर में भी फैट डिपॉजिट हो जाता है, फैटी लीवर हो सकता है। तो आज के टाइम पे अगर जैसे कोई जो और लेडीज है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, बच्चों को भी देखना है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं कि ठीक है मतलब एक्सरसाइज भी कर लें और क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए? वो तो इंडिविजुअल होता है, लेकिन हाँ मैं कहूँगी कि अपने लिए समय निकालना चाहिए, वरना बाद में बहुत पछतावा होता है। इसलिए आधे घंटे अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हो दैट इज सफिशिएंट। अगर आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं तो यही कहूँगी कि टाइम निकालना चाहिए। आप मॉर्निंग में फ्री हो तो मॉर्निंग में कर लो, नहीं मॉर्निंग में कर सकते हो तो शाम को कर लो। तो मैम सिर्फ वॉक करना भी काउंट होगा इसमें? हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग 30 मिनट करते हैं सफिशिएंट है। इसके अलावा आपके भाई टाइम पर है, अगर आपके पास टाइम है तो आप और भी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह भी कर सकते हो, बट ब्रिस्क वॉकिंग इज सफिशिएंट। आज जैसे लाइफस्टाइल आपने बताया कि लाइफस्टाइल चेंज हो गई जिसकी वजह से ये सारे केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, तो सिर्फ लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है कि जंक फूड का ज़्यादा बड़ा फैक्टर है? मतलब नहीं, सिर्फ जंक फूड नहीं है, मतलब जंक फूड कम खाना चाहिए, लेकिन अब ये भी है कि आप कुछ एक्सरसाइज कर लो, अपना सोने जगने का टाइम फिक्स कर लो, तो इन सब चीज़ों से मतलब सारे मल्टीफैक्टोरियल है एक्चुअली। केवल नहीं कह सकते कि हाँ सिर्फ जंक फूड से ही हो रहा है, कुछ जेनेटिक्स का भी रोल है। अगर आपके फैमिली में मदर को या सिस्टर को है तो यू कैन है। और जैसे अब पहले जैसे अभी हम लोग जिम जाते हैं, तो अब तो काफ़ी जो है लड़कियां भी जिम ज्वाइन करती हैं, तो हम लोग जैसे लड़के प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन पाउडर लेते हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके के, तो क्या वो प्रोटीन पाउडर इस तरीके के लड़कियों को पीसीओएस में कुछ अफेक्ट करते हैं या फिर उनके लिए सेफ है? प्रोटीन अच्छा है, प्रोटीन के साथ स्टेरॉयड नहीं होना चाहिए। प्रोटीन तो ठीक है ही है, आइडियली 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन्स लेना चाहिए। तो अगर आप अपनी डाइट में ले सकते हो आइदर इन फॉर्म ऑफ एग, पनीर, दाल, तो वो ही सफिशिएंट है। और थोड़ा बहुत प्रोटीन पाउडर ले लो, बट स्टेरॉयड मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मैम हाइट के हिसाब से एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए, और अगर किसी का वेट लॉस हो रहा है तो वो कैसे फिगर आउट करे कि ये एबनॉर्मल वेट लॉस तो नहीं है, कि मतलब लोग जाने अनजाने में आज के टाइम पे स्लिम होने के लिए, पतले होने के लिए कितना भी वेट लॉस किए जा रहे हैं, तो कितना तक नॉर्मल होना चाहिए वो, कि ठीक है आपको क्या क्या प्रॉब्लम ना हो? आपका डिपेंड करता है बीएमआई पर। जो आइडियल बीएमआई है वो 20 से 25 के बीच में आइडियल है, 25 के ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो आपका डिपेंड करेगा कि आपकी हाइट कितनी है। अगर जैसे कहते हैं कि 7-8 घंटे मिनिमम सोना चाहिए, तो उससे जैसे पीरियड्स इरेगुलर हैं तो पीरियड्स रेगुलर हो सकता है उससे, और बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन क्या अगर टाइम बे टाइम सो रहे हैं लोग और
अच्छी नींद, एक क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे हैं तो क्या उससे फर्टिलिटी पे कोई इशू आता है आगे बिल्कुल चल के? पड़ेगा। अगर अच्छी नींद नहीं है तो हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, ओव्यूलेशन अफेक्टेड होगा, पीरियड इरेगुलर होंगे तो फर्टिलिटी भी अफेक्टेड होगी। मैम सर्केडियन रिदम क्या है और इसको फॉलो करना जरूरी क्यों है? सर्केडियन रिदम हमारी इनर बायोलॉजिकल क्लॉक है। जैसे रात होती है तो हमें नींद आने लगती है, दिन में हम लोग एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रात में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसी की वजह से हमें स्लीप की फीलिंग आती है। अब आप अगर टाइम से नहीं सो रहे हो, रात में जग रहे हो, तो धीरे धीरे वो हार्मोन कम हो जाएगा। वो हार्मोन कम होगा तो वो दूसरे हार्मोन्स पर असर डालेगा, तो इस तरह आपका सारा ही शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा। मैम ये जैसे पीसीओएस हो गई, ये सारी प्रॉब्लम क्या पहले गट से शुरू होती है? एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि गट से हो रही हैं, बट हाँ एसोसिएटेड है। अगर आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हो तो हमारी गट अफेक्टेड होगी, गट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ज़्यादा मैदा वगैरह खाना इसीलिए तो मना करते हैं। और जो गुड बैक्टीरिया हैं गट के वो डिस्टर्ब होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका एसोसिएशन है, मतलब पूरा मेन कॉज नहीं कह सकते बट एसोसिएटेड। मैम इन्फ्लेमेशन क्या है और इंसुलिन क्या है? इन्फ्लेमेशन तो कहीं भी सूजन आ जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पैनक्रियास से रिलीज होता है, हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। मैम इन्फ्लेमेशन और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या कनेक्शन है? ये कहते हैं जैसे अगर गट है, मान लो गट हाँ। में इन्फ्लेमेशन हुआ तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, मतलब कुछ स्टडीज में अभी ऐसा पता चला है। मैम आइडियल एज प्रेगनेंसी की क्या होती है? आइडियल एज, बेस्ट एज जो है वो 20 से 30 के बीच में। अब मैम 35 के बाद प्रेगनेंसी रिस्की क्यों मानी जाती है? अब मैम 35 के बाद एक तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के ज़्यादा चांसेस हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। इसके अलावा जो बच्चा है उसमें क्रोमोसोमल एनोमलीज होने के, जिनको आनुवंशिक कारण कहते हैं, वो के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग की क्वालिटी गड़बड़ होती है। अगर मदर की एज ज़्यादा है तो उसका असर बच्चे पर भी आता है। मैम आई थिंक ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब यहाँ मिल चुके हैं, जो पीरियड से रिलेटेड है, पीसीओएस से रिलेटेड है और जनरल क्वेश्चंस भी हैं। मैम अपनी तरफ से आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कोई एडवाइस जो लोग ये देख रहे हैं वीडियो? मैम मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अपने पर ध्यान दें, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारें, ताकि काफ़ी हद तक हम इन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल बच्चों में जो लेट नाइट पढ़ने की आदत है वो सबसे गड़बड़ है, उससे हार्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। बहुत सारी यंग गर्ल्स है जो पीसीओएस से अफेक्टेड हैं, पेन होता है पीरियड्स के समय, उससे क्या है कि उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो मुझे लगता है अपना शेड्यूल सेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, ज़्यादा नहीं, आधे घंटे निकाल लें। हम आधे घंटे मोबाइल में दे सकते हैं लेकिन एक्सरसाइज के लिए नहीं दे सकते। तो बस यही मेरा है एडवाइस कि लाइफ स्टाइल पे ध्यान। अच्छा मैम एक सवाल और यहाँ से आ गया कि क्या फ़ोन का कुछ कनेक्शन है, मतलब हेल्थ से, हार्मोनल इम्बैलेंस से? हाँ, फोन से कहते हैं जो वो ब्लू लाइट निकलती है ना, वो हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। और फिर जैसा कि आप पहले ही पूछ चुके हैं कि स्लीप डिस्टर्ब, तो फिर सभी कुछ डिस्टर्ब। ओके। तो और जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा रील चलाते हैं तो उससे भी मेंटली अफेक्ट होते हैं? वो बिल्कुल इफेक्ट हो रहा है। रील कहते हैं ना, शॉर्ट्स हैं, छोटी छोटी खुशियाँ। बच्चों में पेशेंस कम हो रहा है, उनको लगता है कि जल्दी से हो जाए, जो भी है जल्दी हो जाए। जल्दी कैसे हो सकता है? शॉर्टकट तो किसी चीज़ का है ही नहीं। थैंक यू सो मच मैम, आई थिंक सबके आंसर मिल चुके हैं। और आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए जो भी, अगर किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग हमें रीच आउट कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, एड्रेस दिया हुआ है हमारे हॉस्पिटल का, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लक्ष्य हॉस्पिटल से।